बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में। हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास एक्सरसाइज बी के कुछ क्वेश्चन है जिनमें वो कह रहे हैं फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। यानी जो हमने कंसेप्ट पढ़ना है वो कौन सा फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट पढ़ना है। और इसमें हम देखेंगे कि अगर ये इस तरह एक्सप्रेशन दिया हो तो उसमें हम किस तरह क्या कर मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। मिड टर्म को ब्रेक करके इसके दो जो है फैक्टर बनाएंगे। इस ये एक्सप्रेशन है, इससे हम इसके फैक्टर बनाएंगे, इसे फैक्टर की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम कुछ एक बहुत ही आसान सा मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि जो मिड टर्म है उसको किस तरह ब्रेक करना है और वो जो ब्रेक होके नए दो नंबर आएंगे वो किस तरह आएंगे। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जो आपके पास फर्स्ट पे नंबर है उसको थर्ड वाले नंबर से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैं के स्क्वायर को -12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं साइड पे लिख लूँगा 12 को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -12 के स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, मेरे पास -12 के स्क्वायर आ गया। अब दूसरा जो दरमियान में मेरे पास जो मिड टर्म है, जो मिड में मेरे पास एक टर्म है, उसको मैंने ऐसे दो नंबर में इसको ब्रेक करूँगा और ऐसे दो नंबर में लिखूँगा कि अगर मैं उन्हें सॉल्व करूँ, लाइक ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, तो मेरे पास ये -4k ही आना चाहिए। और उन्हीं दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, -12 के स्क्वायर। कैसे, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँ फिर आपको समझ आएगी। इसके साथ आपने ये जो नंबर है ना 12, इसको ले लेना। इसको आपने ले लिया, 12 को देखो मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसका मैंने क्या ले लेना है, यूँ इसके फैक्टर निकाल लेने, प्राइम नंबर निकाल। 2 6 12। अब 2 6 12 हो गया। अब मेरे पास अगर मैं देखूँ ये जो 6 है और ये जो 2 है, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करने से मेरा 12 बनेगा। और अगर मैं 6 में से 2 निकालूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 4। कैसे, जैसे अब मेरे पास अगर मैं यूँ लिखूँ -6 -2 तो मेरे पास क्या आ गया, +2 सॉरी, तो -4 आ जाएगा। -6 + 4 में करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, -4 आ जाएगा। और अगर -6 को मैं मल्टीप्लाई करूँ +2 से तो +-6 2 12। इन दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। अगर इसके साथ मैं k लगा दूँ दोनों के साथ तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 12 के स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास दरमियान में 4k। और अगर इनको मैं -6k में से -4k +2k निकाल दूँ तो मेरे पास 6 में से 2 गए तो क्या बचा, 4। तो 6 बड़ा है तो इसलिए साथ साइन इसके क्या लगेगा, साइन इसका लगेगा माइनस का, क्योंकि जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बड़ा जो नंबर होता है साइन उसका लगाते हैं। तो अब इन दो चीज़ों को आपने समझना है। इन दो नंबर को जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 12 के स्क्वायर आता है। और अगर इन्हें मैं सॉल्व करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास -4k कौन सा आता है, जो दरमियान वाला नंबर आ रहा है, यानी जो दरमियान में रकम आ रही है। और इनका प्रोडक्ट वही आ रहा है जो पहले और तीसरे नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है, यानी -12 के स्क्वायर आ रहा है। तो दरमियान वाले नंबर को जब आप ब्रेक करते हैं, ये चीज़ समझने वाली है फैक्टराइजेशन के अंदर। जितने भी क्वेश्चन होंगे अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो सारे क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल नहीं। दरमियान वाले नंबर को इस तरह आपने ब्रेक करना है। कैसे, जैसे मैंने अभी यहाँ ब्रेक किया, मैं लिखता हूँ के स्क्वायर -6k + 2k -12। अब इसमें अगर देखें, पहला नंबर मैंने एज इट इज़ लिख दिया, तीसरा नंबर भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। जो 4k है ना, 4k की जगह 6k और 2k लिख दिया। इसका मतलब है कि दरमियान वाला जो टर्म है, दरमियान वाले को मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, यानी कि दो नंबर में ब्रेक करके दो नंबर में लिख दिया। अब जब मैंने दो नंबर में लिख दिया, अब इन दो नंबर को अगर मैं सॉल्व करूँ, एक ये -6k + 4k तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्शन होगी। अब 6 में से मैं जब 2k निकालूँ तो -4k बचता है। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है और इन दोनों का भी क्या है, प्रोडक्ट देखो। अब इन दोनों का k को आप मल्टीप्लाई करो -12 से तो आपका प्रोडक्ट क्या आता है, -12 के स्क्वायर में यहाँ लिख देता हूँ, -12 के स्क्वायर।
यानी पहले और तीसरे का प्रोडक्ट 12 के स्क्वायर आता है। अब दूसरे और ये जो दरमियान में 2 नंबर आपने ब्रेक किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस 6 2 12 के और के स्क्वायर। अब इसका प्रोडक्ट क्या आया -12 के स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया, पहले और तीसरे का क्या आया -12 के स्क्वायर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट एक जैसा आना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर मैं 6 में से 2 के निकालूँ, -6 में से +2 के निकालूँ तो -4 के, यानी अगर इसको मैं रिवर्स लेके जाऊँ तो मेरा यही नंबर बनना चाहिए। यहाँ तक तो आई होप कि आपको चीज़ समझ आ गई। और एक और चीज़, अब मेरे पास 2 नंबर हैं, साइन तो मेरे पास एक है, 6k और 2k है। अगर मैं 6k और 2k, अब मैंने यहाँ माइनस लगाया, अगर मैं सपोज यहाँ प्लस लगा लूँ तो यहाँ माइनस लगा लूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ऐसा मैं नहीं कर सकता। प्रोडक्ट देखो प्लस माइनस माइनस आएगा, 6 2 12k और k स्क्वायर, प्रोडक्ट तो वही आ जाता है, प्रोडक्ट तो यही आ जाता है जो पहले और तीसरे का प्रोडक्ट आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि जब मैं रिवर्स जाऊंगा, 6 में से 2 के निकालूंगा तो मेरे पास बचेगा 4k, लेकिन वहाँ +4k बचेगा। क्यों, कैसे +4k? क्योंकि +6k में से अगर मैं -2 निकालूँ तो 4k बचेगा। तो बड़ा नंबर क्या है, 6 है, तो बड़े नंबर की जो साथ साइन होता है वो हम यहाँ लगाते होते हैं, तो यहाँ पे बड़ा नंबर 4k है, तो मुझे +4k नहीं चाहिए, मुझे -4k चाहिए। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं माइनस यहाँ ही रखूँगा और प्लस यहाँ रखूँगा। और एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि देखो आपने बड़े नंबर के साथ वो साइन लगाना होता है जो आपको गिवन साइन होता है। गिवन साइन माइनस है तो बड़े के साथ माइनस लगा दो, दूसरे के साथ प्लस लगा दो। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसी को मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ, k स्क्वायर -6k + 2k -12। अब मैंने कॉमन लेने, अब देखो k स्क्वायर का ये मतलब है इस वाले k का, मैं और आपकी आसानी के लिए यूँ लिख देता हूँ k × k, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ मल्टीप्लाई जो मैंने डॉट लगाया, -6k + 2k -12। अब यहाँ से मैं इधर जो है इन दोनों से पहले k कॉमन लूँगा। अब यहाँ k है, 2k हैं, यहाँ 1k है, तो मैंने k कॉमन ले लिया। जब ये वाला k मेरे पास बाहर चला गया तो ये वाला k तो बच गया मेरे पास। अब ये देखो मेरे पास क्या है, 6 है, 6 तो मैंने बाहर कॉमन नहीं लिया, 6 तो मेरे पास इसी तरह आ गया। फिर देखो एक ही k था, वो तो बाहर चला गया। अब मेरे पास क्या है, यहाँ देखो k है, इस साइड पे k है, तो k तो मैं कॉमन नहीं ले सकता। यहाँ मेरे पास क्या है, 2 है, 2 का टेबल 12 पे जाता है, यस जाता है, तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा। अब देखो 2 मैंने ये वाला 2 बाहर लिख लिया, ये k मेरे पास यहाँ बच गया, -2 का टेबल 12 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 2 6 और 12, यानी 6 2 7। अब अगर आप देखें तो ये वाला जो फैक्टर है और ये वाला जो फैक्टर है, ये क्या है, रिपीट हो रहा है, सेम है। यानी तो जो सेम फैक्टर है वो हमने क्या ले लेना है, कॉमन, यानी उसे बाहर निकाल लेना है और क्या लिख लेना है, एक बार लिख लेना है। इससे मैंने बाहर लिख लिया, कॉमन ले लिया। मेरे पास यहाँ क्या बचा, देखो ये दोनों तो मेरे पास चले गए, इसका मतलब है ये ख़त्म हो गया। अब ये वाला भी ख़त्म हो गया, ये वाला भी, पीछे क्या बचा है, ये वाला k और ये वाला 2, यानी ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर क्या सेम थे, इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया। जब ये वाला दोनों को मैंने एक बार लिख लिया तो फिर मेरे पास क्या बच गया, ये वाला k बच गया और ये वाला +2 बच गया। तो जब भी आप ये वाला स्टेप करें, इसके बाद ये वाला स्टेप, तो एक चीज़ और ज़हन में रखनी है कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर हमेशा सेम आने चाहिए, साइन भी सेम आना चाहिए। बाज़ औक़ात जो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे साइन चेंज नहीं करते और वो साइन का डिफरेंस आ जाता है, तब भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये चीज़, अब तो यहाँ पे क्योंकि वो केस नहीं था, यहाँ प्लस है तो वो साइन चेंज नहीं हुआ, तो कोई और क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें ये चीज़ आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, k -6 और k +2, तो ये हमारे पास क्या हो गए, फैक्टर आ गए। हमारे पास उसने क्या दिया हुआ था, k² -4k +12 दिया हुआ था। इसके ये जो एक एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन को उसने क्या कहा था कि फैक्टराइज करो। इस एक्सप्रेशन को जब हमने फैक्टराइज किया तो ये जो दो नए हमारे पास क्या हो गए, फैक्टर आ गए। ये किसके फैक्टर हैं, k² -4k -12। अब आपने क्या करना है, अगर चेक करने के लिए, अब अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये k² -4k -12 आएगा। इन दोनों को फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये चीज़ आती है। अब ये है कि आगे हम कुछ क्वेश्चन आगे जा करेंगे तो उसने क्या किया होगा कि ये वाली चीज़ दी होगी, फैक्टर दिए होंगे, एक्सप्रेशन बनाना होगा। यहाँ एक्सप्रेशन से हमने फैक्टर बनाया। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास जी, 3n²
3n² माइनस प्लस 10 प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ज़रा आपको तो इतना ज़्यादा यहाँ पे जो चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं यहीं पे मैं करूँगा दोबारा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास क्या आना चाहिए, 7 3 21n²। मैंने साइड पे लिख दी। दरमियान में मेरे पास क्या है, 10 है। अब 10 को मैंने ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, 21n² बनना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास 10 बनना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको जो ट्रिक बताया वो आसान सा है कि जो आपके साथ ये n के साथ जो नंबर है 21, इसका आपने फैक्टर निकालना है यूँ। अब 3 7 21। अब यहाँ स्टेप में चेंज कर चेक करें। ज़्यादातर ये होता है कि ये पहले स्टेप में आपको फैक्टर मिल जाते हैं, बाज़ औक़ात ये होते हैं 2-3 स्टेप करने के बाद आपको फैक्टर मिलेंगे। आगे हम चलेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें ज़्यादा स्टेप करने के बाद हमें फैक्टर मिलते हैं। अब इन हमारे पास 3 और 7 इस 21 के दो जो प्राइम नंबर है। अब हमारे पास ये जो 3 और 7 फैक्टर नहीं, सॉरी, प्राइम नंबर है। अब अगर हम देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 7 21 बन गए, और 3 में 7 ऐड करो तो 10 बनता है। तो इसका मतलब है कि आपके जो दो नए ये नंबर जो ब्रेक होगा वो किस में ब्रेक होगा, 3 और 7 में ब्रेक होगा। 3 क्योंकि 3 और 7 को हम ऐड करेंगे तो 10 बनेगा, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 बनेगा। तो अब हमारे पास देखो, जो मैं यहाँ लिखता हूँ 3n² प्लस 3n प्लस 7n प्लस 7। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये जो दो नंबर है, पहला और ये वाला इनका प्रोडक्ट क्या बनता है। ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया, 3 7 21n², और अगर 3 और 7 को 3n मल्टीप्लाई बाय 7n आप करो तो क्या होता है, 3 7 21, n और n² 3 और 7 को ऐड करो 10 बना। 3 और 7 को मल्टीप्लाई करो तो जो प्रोडक्ट आता है वो वही प्रोडक्ट है जो पहले और आखिरी नंबर का प्रोडक्ट है। पहले और आखिरी नंबर का क्या प्रोडक्ट है, 3 7 21n²। दूसरे और दरमियान वाले जो नंबर मिड टर्म को जो ब्रेक किया उन दोनों का जो वही प्रोडक्ट आ रहा है, सेम प्रोडक्ट आ रहा है। पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो दरमियान वाला नंबर आपने ब्रेक किया है उनका जो प्रोडक्ट है वही आना चाहिए जो पहले और आखिरी का प्रोडक्ट है। दूसरी कंडीशन ये है कि उनको सॉल्व करें तो दरमियान वाला टर्म बननी चाहिए। 3n और 7n को ऐड करो तो क्या होता है, 10n। इसका मतलब है हमने सही फैक्टराइजेशन की। अब हम क्या करते हैं कि पहले दो से कॉमन लेते हैं। अब देखो 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो एक तो 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। इधर भी n है, इधर भी n है, तो 3n कॉमन आ जाएगा। अब देखो 3 बाहर चला गया, n कितने थे, n² का मतलब है 2n है, 2n है तो एक n बाहर आ गया, एक n अंदर बच गया, प्लस। अब ये देखो ये 3n है और ये क्या है 3 है, 3n पूरे का पूरा हमने कॉमन लिया। जब सेम यानी कि पूरा नंबर वही जो यहाँ पे अगर वही नंबर हो जो आपने कॉमन लिया हुआ है तो वो क्या होता है, वहाँ 1 आ जाता है। क्यों, कॉमन का मतलब होता है यानी आपने डिवाइड किया 3n, तो जब 3n को 3n पे डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 है। अब हमारे पास यहाँ पे n है, यहाँ n नहीं है तो n तो हम कॉमन नहीं ले सकते। इधर 7 है तो हम 7 तो कॉमन ले सकते हैं। 7 हमने देखो इससे बाहर ले लिया, 7n था तो n तो मेरे पास बच गया, ये वाला प्लस आ गया। अब 7 इधर भी 7 है, 7 को डिवाइड करूँ मैं 7 पे तो 7 1 7, ये आ गया। अब ये देखो ये वही फैक्टर है जो ये फैक्टर हमेशा सेम होने चाहिए। तो मेरे पास क्या आ गया, n + 1 आ गया और 3n + 7 आ गया। तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन जो उसने दिया हुआ था उसको मैंने फैक्टर की फॉर्म में चेंज कर दिया। अच्छा जी, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, जो मेरे पास बुक है उसमें ये क्वेश्चन नंबर है जी 2 का A। अच्छा, ये हमारे पास थोड़ी सी जगह है, हम एक आध क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन है जी इसी का एक आगे पार्ट है मेरे पास, पार्ट B है, पार्ट B दूसरे का पार्ट B है। 4p² 8p और 3, 4p² 8p + 3, ठीक हो गया जी, सेम क्वेश्चन है। अब हम क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 12p², साइड पे मैंने लिख दिया। ये तो क्या आ गया, पहले और लास्ट का प्रोडक्ट आ गया। अब मैंने 8 दरमियान में मेरे पास मिड टर्म क्या है,
8p है। अब इस 8p को मैंने ऐसे दो नंबर में ब्रेक करके लिखना है कि अगर उनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12p² बनना चाहिए, ऐड करूँ तो मेरे पास क्या बनना चाहिए 8p। मल्टीप्लाई करने से 12p², ऐड करने से 8p। तो मैं इसके साथ वाला जो नंबर है ना कोफिशिएंट है वो ले लूँगा, ये वाला 12, इसका एलसीएम ले लूँगा। 2 6 12, 2 6 12 होता है, यानी इन दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 12 बनता है। अब इन दोनों को मैं अगर ऐड करूँ, 6 में 2 ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आता है 8। 6 + 2 8, 6 × 2 12। तो इसको ये जो मेरे पास हमारा देखो 4p² प्लस इसे मैं लिख लूँगा जी 2p और 6p, और ये वाला जो 3 है ये देखो तीसरा नंबर और पहला नंबर इस एक्सप्रेशन का सेम आ गया, पहली वैल्यू और तीसरी वैल्यू सेम आ गई। 8p को हमने दरमियान में ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों को मैं अगर ऐड करूँ 6p में 2p में 6p ऐड करूँ तो 8p बनता है। और अगर मैं 6p को 2p को और 6p को मल्टीप्लाई करूँ, ये देखो 6p और 2p को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 2 6 12, p और p p², p और p², ये देखो वही प्रोडक्ट आ गया जो मेरे पास पहले और तीसरे का प्रोडक्ट था। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। कौन सी? इन दोनों का प्रोडक्ट वही है जो पहले और लास्ट का प्रोडक्ट है, और इन दोनों को ऐड करने से दरमियान वाला बनता है। बस ये दो चीज़ें होनी चाहिए। अब इधर से देखो, इधर 4 है, मैं 4 कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो 2 तो मैं कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि 2 का टेबल इस 4 पे भी जाते हैं और 2 पे भी जाते हैं। यहाँ 2p है, यहाँ 1p है, तो 1p मैंने कॉमन ले लिया। 2 का टेबल 4 पे 2 2 4, यानी 4 में से 2 बाहर आ गए, 2 अंदर बच गए। p 2 थे, 1 बाहर चला गया, 1 बच गया। फिर ये देखो ये 2p जो यहाँ पे वैल्यू है 2p, वही मेरे पास बाहर क्या है कॉमन है। तो जब मैं पूरे का पूरा कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा 1। फिर मेरे पास यहाँ पे देखो 3 का टेबल इस पे भी जाता है और इस पे भी जाता है। यहाँ p है, यहाँ p नहीं है, तो p तो कॉमन आ नहीं सकता, सिर्फ 3 कॉमन आएगा। 3 का टेबल 6 पे कितनी दफ़ा जाता है 2 टाइम, p एज इट इज़ आ जाएगा। 3 का टेबल 3 पे कितने टाइम जाता है 1 टाइम, 3 1 3। अब 2p + 1 यहाँ पे भी है, 2p + 1 यहाँ पे भी है, तो 2p + 1 मेरे पास आ गया। थोड़ा सा आवाज़ साफ कर ली। और ये देखो 2p + 1 2p + 1 मैंने कॉमन ले लिया, एक बार लिख लिया क्योंकि रिपीट हो रहा था, तो इससे मैं एक बार लिख लूँगा। ये 2p और +3, देखो जी 2p और +3 ये वाला आ गया। तो ये मेरे पास इसका क्या आ गया, फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया, जो कि मुझे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, उसने यही चीज़ कही थी कि इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया, इसमें किसी किस्म की कोई क्यूरी है, किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है, आपने कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट में अपना सवाल छोड़ दीजिएगा और इंशाल्लाह वो आपको आंसर उसका मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।